एक्सरसाइज 12.2 आयतन। क्वेश्चन नंबर 1। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, यानी एक अर्धगोले पर इस पर एक शंकु रखा हुआ है, इस आकार का है, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। ये त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, शंकु की त्रिज्या भी और अर्धगोले की त्रिज्या भी। और शंकु की ऊंचाई, ये ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, तो शंकु की ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है, यानी पाई का मान रखना, पाई में ये आंसर छोड़ देना है जो भी आंसर आए। तो उसके लिए दो आकृति आ रही है और दोनों का आयतन निकालना है। तो पहली आकृति कोई सी मान लो, शंकु मान लो या अर्धगोला, तो हमें निकालना है अर्धगोले का आयतन और शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की 3। अब अर्धगोला है तो आधा कर देंगे इसका, ये आएगा 2/3 पाई आर की 3। और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमें ये दो चीज निकालनी है, इन्हें जोड़ देंगे, इन दोनों का आयतन निकालकर हम जोड़ देंगे। तो सवाल करें। सवाल हम अर्धगोले का ही ले लेते हैं पहले। तो फॉर्मूले हमें मालूम चल चुके हैं क्या लगाने हैं, इन्हें बाद में लगाएंगे। सॉल्यूशन करते हैं उसका, या उत्पत्ति या हल जो भी। पहले अर्धगोले का कर लें। तो अर्धगोले में त्रिज्या होती है, त्रिज्या लिखेंगे। अर्धगोले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। अब इसका आयतन सीधा, इसका आयतन, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर की घात 3। तो 2/3 पाई, पाई ही रखना है क्योंकि पाई के पदों में आंसर चाहिए। इसकी जगह 22/7 नहीं लिखेंगे। आर है हमारा 1 तो 3/1, तो क्योंकि घात 3 है, इसे हल करेंगे तो ये आएगा 2 पाई/3। अब शंकु का के आयतन में हमें त्रिज्या भी चाहिए और ऊंचाई, और दोनों ही इन्होंने 1 दे रखी है, यानी कि अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर शंकु की त्रिज्या है। तो लिखें शंकु के लिए शंकु की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर। तो इस शंक्वाकार भाग का आयतन, शंक्वाकार भाग का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई, पाई रखना है, आर है 1, 2 घात तो 2 बार लिख देंगे, और एच भी 1 ही है। तो ये सब आएगा 1 की गुणा करके तो 1 ही आएगा, उसकी पाई से गुणा करेंगे, पाई रह गया बटे में 3। इसके बाद इस आकृति का आयतन, इस ठोस का आयतन निकालना है। ठोस का आयतन, ठोस के आयतन में दोनों आयतन जुड़ जाएंगे। ये अर्धगोलाकार भाग का आयतन और
और ये शंक्वाकार भाग का आयतन, इन्हें घटाई देते हैं तो लिखेंगे अर्धगोलाकार भाग का आयतन जमा शंक्वाकार भाग का आयतन। अर्धगोलाकार भाग का आयतन आया था 2π/3 और शंक्वाकार का आया था π/3। इसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम 3 आ गए, यहाँ आ गया 2π और यहाँ पाई। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये पाई है, ये पाई है, इनके आगे की गिनती जुड़ जाएंगी क्योंकि ये एक जैसा निशान है, कोई निशान नहीं जमा का, ये जमा का 2π और ये जमा का पाई है। इसके आगे की गिनती 2, इसके आगे कोई गिनती नहीं यानी 1, 2 और 1 3 पाई, 3 से 3 कट गया, कैंसिल, पाई घन सेंटीमीटर।